Hello and welcome to Knowledge Hub. In this video, we will learn about G20. As India holds G20 this year, so it becomes necessary for us to learn about it. So we will look at this topic through various dimensions like its structure, historical background, functions, and important summits. So G20, that is Group of 20, is actually a grouping of 19 countries plus European Union. The 19 countries are written over here. G20 इंटरनेशनल इकोनॉमी में बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इसकी जो मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एटलीस्ट 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ओवर 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन and about 60% of total land area of the world. So G20 is actually premium forum for international economic cooperation and it plays an important role in shaping, strengthening global architecture and governance on all major international economic issues. So जो G20 है इसका प्रीमियर मैंडेट है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, ना ही कोई इसका परमानेंट स्टाफ है। इंस्टेड इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती है एनुअली, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ है एक साल एक मेंबर कंट्रीज़ के पास रहती है, दूसरे साल दूसरी मेंबर कंट्री के पास रहती है। इसके जो 19 मेंबर्स है ये डिवाइड किए गए हैं 5 ग्रुपों में और इनमें से जो ग्रुप्स है वो रीजनल बेसिस जो है उनकी ग्रुपिंग की जाती है एक्सेप्ट वन ग्रुप। लेट अस सी दिस ग्रुप्स। तो ये हैं इसके ग्रुप्स। जो ग्रुप फर्स्ट है इसकी जो कंट्रीज़ है लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया एंड यूएस। इसकी जो ग्रुपिंग की गई है यानी फर्स्ट ग्रुप की, तो वो रीजन बेस पे नहीं है। बाकी जो ग्रुप्स है ग्रुप 1, 2 ग्रुप 2, 3, 4 एंड 5, इसकी जो कंट्रीज़ है वो ग्रुप यानी रीजन बेस्ड है। तो इंडिया ग्रुप 2 में आता है जो कि इस साल की प्रेसिडेंसी होल्ड करता है। इंडिया की प्रेसिडेंसी कब से कहाँ तक है? 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023। इसमें और एक कंसेप्ट हमें याद रखना है, वो है ट्रॉयका। ट्रॉयका क्या होता है? ट्रॉयका एक 3 कंट्रीज़ का ग्रुप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की जो हम बात करेंगे उसमें है इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील। मतलब जो कंट्री है आज की जो प्रेसिडेंसी होल्ड करती है वो इंडिया है, और इससे पहले इमीडिएट पास्ट में जिसके पास प्रेसिडेंसी थी वो इंडोनेशिया के पास थी, और अगली जो प्रेसिडेंसी आने वाली है वो ब्राज़ील होल्ड करेगा। तो ये 3 कंट्रीज़ जिन्होंने अभी होल्ड की होगी प्रेसिडेंसी और आज कर रहे हैं प्रेसिडेंसी होल्ड, और आगे जो करने वाली कंट्री है, तो इन 3 कंट्रीज़ को हम बोलते हैं ट्रॉयका। The G20 presidency is responsible for bringing together the G20 agenda in consultation with other members in response to developments in the global economy. तो G20 प्रेसिडेंसी जिस कंट्री के पास होते हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, इश्यूज़ होते हैं, उन पे जो डिस्कशन की जाती है उनको बाकी कंट्रीज़ के साथ कंसल्ट करना। Now let us see how did G20 evolve from its very beginning when it was founded in 1999. So it is said G20 was founded in the backdrop of Asian financial crisis of 1997-98. इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी 1999 में, वो इस असना में रखी गई थी कि 90s में जो फाइनेंशियल क्राइसिस एशिया में थी वो डिटेरियोरेट हो गई थी। और भी कुछ क्राइसिस जो 1990s में थी वो थी मैक्सिकन पीसो क्राइसिस एंड रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इसी असना में ये सोचा गया था कि अब हम एक ग्रुपिंग बनाएंगे G20 जिसे हम ये सारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मैटर्स एड्रेस करेंगे। सो जो G20 थी, G20 की जो फॉर्मल फाउंडेशन हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 26 सितंबर 1999, जब G7 जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है उसकी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उस टाइम पे। और इसकी जो इनाग्रल मीटिंग हुई थी वो हुई थी 15-16 दिसंबर 1999 इन बर्लिन, जर्मनी। जो इसका फर्स्ट चेयरमैन रखा गया था उसका नाम था
पॉल मार्टिन, जो कि कनाडा का फाइनेंस मिनिस्टर था। फ्रॉम 1999 टू 2008 ये जो G20 है ये अपनी लेवल पे जो मीटिंग्स करते रहे हैं, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, बट उनसे कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आया so far as economic issues are concerned. So in that backdrop and in the backdrop of 2008 financial crisis, it was decided that the ministerial meeting shall be upgraded to summit level meeting. मतलब जो 2008 से है कि जो हम मीटिंग करते थे उसको थोड़ा अपग्रेड करते हैं और इसको समिट लेवल तक ले जाएंगे, जो कि बिटवीन लीडर्स होगी या गवर्नमेंट्स की जो लीडर्स होते हैं उनके दरमियान अच्छे से एक समिट होगी जो कि फाइनेंशियल इश्यूज़ को एड्रेस करे। तो इसीलिए फिर 2008 में दो समिट्स होती हैं वाशिंगटन DC में, उसके बाद 2009 में होती है लंदन एंड पीटर्सबर्ग में, और 2010 में कहाँ होती है, एक होती है टोरंटो में और एक सियोल में। बट ये जो 2 समिट्स इन एयर का जो मामला था वो भी ज़्यादा देर नहीं रहा। इसके बाद जो है 2011 से इसकी जो समिट्स थी वो एवरी ईयर एक ही हुई। फिर उसके बाद 2011 से जो समिट्स थी वो 1 पर ईयर हुई फिर उसके बाद, और आज भी एक साल में एक ही समिट होती है। So as we see here, G20 was upgraded to the level of heads of state or government in the wake of global economic and financial crisis of 2007 or 8, and in 2009 when it became apparent that the necessary crisis coordination would only be possible at highest political level. And since then, the G20 leaders are meeting regularly, and G20 has become the premier forum for international economic cooperation. So what is the main mandate of G20 grouping? Its mandate is actually international economic cooperation, as said earlier. The forum initially focused largely on broad macroeconomic issues, but it has since expanded its agenda to include, among other things, like trade, climate change, sustainable development, health, agriculture, energy, environment, climate change, and anti-corruption like issues. The G20 structure comprises of 2 tracks. One is Sherpa track and another is finance track. Sherpa track होता क्या है? Sherpa is one who is a representative of a leader. शर्पा एक ऑफिशियल होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि सीनियर मोस्ट ऑफिशियल होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी लीडर को जो किसी कंट्री की तरफ से आता है। तो इस ट्रैक में यानी शर्पा ट्रैक में कौन से फोकल एरियाज होते हैं? इसमें होते हैं जैसे एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा। द वर्किंग ग्रुप contains 13 ग्रुप्स। यानी शर्पा ट्रैक के अंदर कितने ग्रुप्स काम करते हैं? वो है 13 ग्रुप्स, और वो हैं एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी। इसके अलावा हैं कल्चरल ग्रुप है, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, एनर्जी ट्रांजिशन है, हेल्थ वर्किंग ग्रुप है, टूरिज़म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब इसमें 13 ग्रुप्स आते हैं शर्पा ट्रैक में। सो दूसरा ट्रैक है फाइनेंस ट्रैक। इट इज़ हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। और जो शर्पा ट्रैक है उसको कौन लीड करता है? दैट इज़ हेडेड बाय शर्पाज फ्राम डिफरेंट गवर्नमेंट्स हु जनरली मीट 4 times a year। जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स है वो एक साल में 4 दफ़ा मिलते हैं।
with 2 meetings being held on sidelines of World Bank and IMF meetings। और ये 2 मीटिंग्स ऑन साइडलाइंस ऑफ वर्ल्ड बैंक और IMF की जो मीटिंग्स होती हैं, तभी ये भी 2 मीटिंग्स करते हैं एक साल में। और इनमें क्या फोकस एरियाज होते हैं यानी फाइनेंस ट्रैक में, वो है फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज सच एज ग्लोबल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल टैक्सेशन लाइक इश्यूज। The working groups and work streams under this track are 8। शेरपा ट्रैक में 13 ग्रुप्स थे और इस ट्रैक में 8 ग्रुप्स हैं। और वो 8 ग्रुप हैं: फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ, इंटरनेशनल टैक्सेशन, फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज। शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक के अलावा इसमें होते हैं एंगेजमेंट ग्रुप्स। As part of the G20 members' commitment to consult relevant stakeholders, dialogue is facilitated through engagement groups comprising non-government participants from each G20 members। इसमें कौन होते हैं? non-government participants, जो कि बाकी जो G20 की member countries है उनसे होती हैं। These groups often draft recommendations to G20 leaders। जो G20 leaders होते हैं, जो मीटिंग करते हैं, उनको ये एंगेजमेंट ग्रुप्स रिकमेंड करते हैं कुछ सजेशंस, जो कि फिर पॉलिसी बनाने में इनको काम आती हैं। जैसे आप सबको पता है कि G20 की जो करंट प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है, और जो इसकी थीम है वो है वासुदेवा कुटुंबकम, दैट मीन्स वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सो लास्ट में देखेंगे हम यूपीएससी का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें से जो पूछा गया है वो है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। फर्स्ट है अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड एंड ऑल दिस। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसके साथ इस वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। स्टे ब्लेस्ड।